नमस्कार भगवान। नमस्ते सर। आप पहले अपना थोड़ा सा जितना परिचय आप देना चाहें दर्शकों को, तो अपना ऐसा परिचय जिससे उन्हें आपके बारे में कुछ कंप्लीट आपका परिचय हो जाए। जिस यात्रा में हम लोग साथ चल रहे हैं उसमें सीखने के संदर्भ में तो कुछ विशेष परिचय की आवश्यकता नहीं है। बस मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। कुछ समय एक सरकारी सेवा में रहा था। पिछले कुछ वर्षों से जो पहले अंतर यात्रा को लेकर के प्यास थी, खुद को जानने को लेकर, उसमें कुछ ऐसी प्रगाढ़ता आई कि फिर धीरे धीरे चीज़ें छूटती चली गई। और पिछले कुछ वर्षों से फिर ऐसे ही भ्रमण में हूँ और वर्ष भर से कुछ मित्रों के साथ प्रयोग कर रहा हूँ उसे सीखने का, जो कि हमारे दैनंदिन जीवन, हमारे मन के जो विस्तार हैं उसके पार है। तो बस इतना ही। तो सर का नाम धर्मराज जी है। वैसे नाम अगर आप नाम से जानना चाहें तो फिलहाल हिमाचल में वो निवास कर रहे हैं। मेरा सर आपसे पहला प्रश्न ये रहेगा कि आप जिस निष्पत्ति पर पहुंचे हैं अभी तक, जिस निर्णय पर आप पहुंचे हैं, उसकी शुरुआत कैसे हुई आपके जीवन में? मतलब आपको कब लगा कि एक जो आम जिंदगी होती है लोगों की, सांसारिक टाइप की जिंदगी रहती है जो हम देखते हैं, उसमें आपको किस उम्र में, आप जब इतने बड़े थे, और कैसे लगा आपको कि नहीं, कुछ अब यहाँ से मार्ग बदलना चाहिए? वैसे तो ये प्यास पहले से ही शुरू हो गई थी। थोड़ा सा पहले से ही झुकाव था, बचपन से ही। लेकिन अगर एक बड़े मोड़ की बात करें तो जब मेरे पिता की आकस्मिक मृत्यु हुई उसके बाद से फिर वो प्रश्न जड़ पकड़ने लगे कि जो हम जीवन समझ रहे हैं क्या यही जीवन है या इसके गहरे में भी कोई जीवन है। और फिर संबंधों में जो उतार चढ़ाव, संबंधों की जो क्षणभंगुर प्रकृति है, उसको लेकर के भी प्रश्न आगे बढ़ने लगे। तो लगभग ये 24-25 साल की उम्र से तो उस तरह से यात्रा शुरू हो गई जैसे किसी भी खोजी की चलनी चाहिए। जी। उस वक्त आपको ऐसा एहसास होने लगा कि नहीं, ये जो जीवन जो आपका चल रहा है इसमें कुछ मिसिंग है और कुछ और भी होना चाहिए? जी हाँ। तो फिर आपका जो इस पर जो आपका पहला ऐसा कोई कंक्रीट स्टेप जो आपको याद आता हो कि हाँ, ऐसा कुछ था जिसने आपको इस दिशा में कुछ एक महत्वपूर्ण आपका कदम सिद्ध हुआ, तो ऐसे कंक्रीट स्टेप्स जैसा तो कुछ नहीं जैसे ध्यान में टर्निंग है। पॉइंट जैसा रहता है ना, कि टर्निंग पॉइंट हो गया इस तरह का। हाँ, टर्निंग पॉइंट जैसा ज़रूर कुछ हुआ, लेकिन अब मैं उसे टर्निंग पॉइंट नहीं कहना चाहूँगा। पर उस समय तो वह टर्निंग पॉइंट जैसा ही लगा। मैं बहुत सारे जो शिक्षाएं उपलब्ध थी उसमें जितना, जैसे जो भी समसामयिक या पिछली सदी के जो आध्यात्मिक शिक्षक रहे हैं उनके शिक्षाओं के साथ प्रयोग कर रहा था, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि कोई चीज़ चूक रही है। कुछ है जो कि शिक्षाओं की तरफ से नहीं, अपनी तरफ से कुछ वैसा नहीं हो पा रहा है जैसी शिक्षाएं मांग करती है। उसमें कुछ वर्षों पहले एक ज़रूर ऐसा निर्णायक मोड़ आया
जिसमें ऐसा स्पष्ट रूप से लगा कि या तो इस तरफ या तो उस तरफ। जिन असंभव प्रश्नों पर मैं प्रयोग कर रहा था, वे असंभव प्रश्न अचानक ऐसा लगा कि वो सघनीभूत हो गए, और फिर जरूर कह सकता हूँ कि एक अंतर्दृष्टि का जन्म हुआ। लेकिन वह अंतर्दृष्टि किसी नए कलेवर का उद्घाटन तो थी ही, पर पुराने सारे ढांचों का, पुराने सारे ढंगों का विसर्जन ज़्यादा थी। तो ऐसा आपको कुछ याद है कि जब आपकी ये अंतर्दृष्टि खुली और आपको ये स्टार्ट हुआ, तो वहाँ आपको कोई ऐसा पहला कोई अवेयरनेस, कोई ऐसी नॉलेज या कोई ऐसा कोई तथ्य आपको समझ में आया या पकड़ में आया या आपको स्पष्ट हुआ कि जिससे आप कह दें कि इससे जो है मेरे जीवन में एक जैसा आमूलचूल परिवर्तन होता है, एक ऐसी दिशा स्टार्ट हो जाती है कि अगर वो ना होता तो ये ना होती। ऐसा कोई पहला आपका ज्ञान, समझ, तथ्य, कुछ भी जिसे आप कुछ कहते हो? मुझे ऐसा लगता है कि दुख का समूल अवसान इस हो सकता है, इसकी बिना दुख के भी व्यक्ति जी सकता है। और दुख से मेरा आशय है, विचारों के सातत्य में भी दुख है। तो विचारों से जो भी चीज़ें निर्मित हैं, वे सारी दुख के क्षेत्र में आ गई। विचारों के उस क्षेत्र को जिसे हम जीवन और संबंध में अप्लाई करते हैं, तो उसमें मुझे ऐसा लगा कि बिना विचार के भी जीवन का ऐसा क्षेत्र है जो कि दर्शन में नहीं, पर हाँ, उसे जिया भी जा सकता है, उसका जीवंत प्रवाह संभव है। आपके विचार से मतलब जैसे घर है या जो भी हम विचार पूर्वक करते हैं, कहीं आना है, जाना है, खेती है, गाड़ी है, अभी तो लगभग हर चीज़ विचार पूर्वक ही, या माने जिसको आर्टिफिशियल लोग अंग्रेजी में बोल देते हैं, तो विचार पूर्वक ही ऐसा चलता है। तो आपका जब आप कह रहे हैं कि विचार पूर्वक, तो आपका आशय इस बात से है या कोई और बात से है? नहीं, इससे मेरा आशय बिल्कुल नहीं है। विचार से मेरा आशय है जहाँ पर जीवन बह रहा है और जहाँ पर संबंध है, वहाँ पर बिना विचार के भी जीवन संभव है। जैसे कोई उदाहरण आप दें तो ज़्यादा स्पष्ट हो। जैसे आप मेरे सामने बैठे हैं, इसमें सोच विचार हमारे आपके बीच में संबंध में काम करते ही है। एक फौरी तौर पे आपका एक नाम है, मेरा एक नाम है, आपके और मेरे बीच में जो वार्ताएं हुई हैं उसको लेकर के एक ज्ञान है, एक छोटी मोटी छवि है जो किसी अपरिचित व्यक्ति से पृथक है। लेकिन हमारा संबंध इतने तक ही सीमित नहीं है। संबंध का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि हमारे आपके बीच में संबंध में काम कर रहा है। तो वो उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए, वो क्या है? तो जो जितना हम लोग जानते हैं दूसरे के बारे में वो तो पता ही है, इसके अलावा ऐसा क्या है जो जिसे आप संबंध कह रहे हैं, उस पर थोड़ा प्रकाश आप डालें तो समझ में आए। सकारात्मक रूप से तो मुझे नहीं लगता कि इस पर प्रकाश डाला जा सकता है। ये सकारात्मक रूप से अगर उस पर प्रकाश डालते हैं हम, तो वो जान पहचान का ही दायरा निर्मित करता है। लेकिन आप इस बात पर तो सहमत ही होंगे कि अगर मैं कहूँ कि मैं आपको जानता हूँ, या आप मुझे कहें कि मैं आपके द्वारा जाना जाता हूँ, तो यह बात अपरिपक्व होगी। मैं आपको क्या जानता हूँ? हाँ, ये तो है, मतलब आपके आप शरीर में क्या हो मानसिक रहा है? रूप से ही जानते हैं। बहुत बहुत छोटा हिस्सा। आपके बारे में मेरे संस्कारों, मेरी सिखावन, मेरे सुझाव के अनुरूप एक छवि है, वो भी मेरी निर्मित है। हो सकता है कि मेरे अंदर जो छवि आपके विषय में निर्मित हो,
वह आप हो ही ना, हाँ, ये भी संभव है, बिल्कुल। वह आप जी ही ना रहे हो। बिल्कुल। तो जो अभी आपको जान पहचान के इस ज्ञान के आधार पे संबंध हो रहा है, यह बहुत छोटा हिस्सा है। जी, जी, बिल्कुल। और जो आप प्रकाश डालने की बात कर रहे हैं, यदि यहीं पर, जैसे कि हमारे संबंध का प्राय ढर्रा ऐसा होता है कि हम जान पहचान से के अतिरिक्त संबंध को, के उस धरातल को अवसर नहीं देते हैं जो कि जान पहचान से मुक्त है। पर हम आप अभी बैठे हैं साथ में, यहीं पर जान पहचान का संबंध है जो आवश्यक भी है। इसी के साथ साथ इस प्रश्न के साथ भी अगर हम उपस्थित रहें कि एक विराट धरातल ऐसा है जो जान पहचान के इस क्षेत्र में आ ही नहीं सकता। लेकिन उसकी तो कोई उपयोगिता हमें नहीं है ना, क्योंकि जिसके बारे में पता नहीं, उसके बारे में ना हमें ये पता है कि इसका हम क्या कर सकते हैं, क्या करें या क्या हो सकता है, वो तो क्षेत्रीय हमारी उपयोगिता से बाहर हो जाता है। तो जी। उसका होना और नहीं होना एक ही जैसा हो जाता है। नहीं, इसमें आप देखें कि जो उपयोगितावाद का सिद्धांत है, हमने सारी चीज़ों को उपयोगिता के आधार पर बांट करके रखा है। और हमारे जीवन में और हमारे संबंध में जो उपयोगिता का सिद्धांत है, जिसमें आप मेरे लिए कितने उपयोगी हैं, मैं आपके लिए कितना उपयोगी हूँ, यही यदि काम कर रहा है तो हमारे बीच में जो संबंध होगा उसमें कोई वह चीज़ नहीं होगी जो ऑर्गेनिक हो। हाँ, नहीं, लेकिन जो हो सकती है उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते ना, वो नेचुरली कुछ है तो है। जैसे जितना भी मैं आपको जानता हूँ, ये भी आप जो हैं ऑलरेडी सारे टोटल उसी का कोई हिस्सा है। और चूंकि मैं उतना ही जानता हूँ उतने में ही आपसे व्यवहारित हो सकता हूँ। जितने में मैं जानता नहीं वहाँ हूँ, वो होने के बावजूद भी उसमें मैं व्यवहारित हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे कुछ मालूम नहीं। हाँ, कल को साथ रह के आपके साथ बातचीत करते हुए उसमें से जो जो हिस्सा मुझे प्रकाशित होता जाएगा, पता चलता जाएगा, तो उस तरह से मैं आपसे संबंधित होता जाऊंगा। तो उसका ज्ञान मुझे पहले होगा और संबंधित होना, और वो भी उपयोगिता के आधार आधार पर होगा। अगर कोई कुछ आपके व्यक्तित्व का कोई ऐसा हिस्सा है जिसमें मेरी कोई संगति नहीं बैठती है, मतलब मेरा कोई उसमें कुछ लेना या देना कुछ संभव ही नहीं हो पाता है, तो वो वाला हिस्सा जानने के बावजूद उसका मेरे लिए कोई उपयोग, या आपके लिए उस संबंध में कोई उपयोगिता, या उसका कोई यूज होना वहाँ हो ही नहीं पाता है। होकर भी ऐसा रहता है कि नहीं होता तो भी, होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ जाता उससे। संबंध ही है। जो ये प्रयोग शब्द है, यूज, ये शब्द थोड़ा सा व्यवहारिक, जैसा अब तक हम जीते रहे हैं उसमें तो बड़ा ही उपयुक्त लगता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जो कि हम आप अभी इसको उद्घाटित कर सकते हैं, जो कि बड़ा अव्यवहारिक भी है। जैसे यदि मैंने अपने भीतर आपके विषय में एक छवि बना दी जो कि मेरे अपने उपयोगितावादी सिद्धांत के उपयोग आधार पर है, और वो जो छवि मैंने आपके बारे में बनाई है वह भी मेरे अपनी सिखावन के आधार पर आई है, मेरे अपने कंडीशनिंग के आधार पर आई है, संस्कारों के आधार पर आई है, और वह आप नहीं है। हो भी ले सकता हूँ और लेट मी कंप्लीट प्लीज। आप थोड़ा हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। एक छोटा हिस्सा हो सकता है कि मेरा बिल्कुल सटीक बैठता हो आपके संदर्भ में, और एक भी बड़ा हिस्सा है जो नहीं भी हो सकता है। लेकिन यदि मैं आपके प्रति कोई छवि नहीं बनाया हूं, तो क्या हमारे व्यवहार में प्रतिस्पर्धा को जगह बची? अगर आप छवि ही नहीं बनाएंगे तो व्यवहार ही नहीं स्टार्ट होगा ना, आपको फिर मालूम ही नहीं होगा। अगर आप ये याद नहीं रखेंगे कि मैं कौन हूँ, किस लिए नहीं, हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं कह रहा हूं कि सिर्फ छवि तक ही सीमित नहीं। नहीं, लेकिन छवि के अलावा आप मुझे जानते नहीं, तो उसके बारे में तो आप कुछ भी कर ही नहीं सकते ना, वहाँ से कोई अपेक्षा कर सकते हैं
ना वहाँ, मतलब वहाँ कोई ऐसा एरिया ही नहीं है, कोई स्पेस ही नहीं है जो आपके कुछ भी व्यवहार होने के लिए पॉसिबल हो सके, प्रेम जब तक आप जानेंगे नहीं उसको। प्रेमजीत जी, आप थोड़ा ध्यान से देखें जिस तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। यदि आपके विषय में एक व्यवहारिक छवि है जो मैं आपका नाम जानता हूँ, लेकिन मैं आपको तय नहीं कर देता हूँ। प्रायः हम एक दूसरे को तय कर देते हैं। जो हमारा ज्ञान होता है कि यह व्यक्ति झूठा ये है, ऐसा है, है, जरा वैसा है। ठहरिए, यह व्यक्ति चोर है, ठग है, बेईमान है, धोखेबाज है, या यह व्यक्ति बड़ा दानी है, बड़ा ही मेरे लिए उपयोगी है। ये हम दूसरे को तय कर देते हैं। इस तय करने में सारी चीज़ें जो ज्ञात के क्षेत्र की हैं वो उभर करके आ जाती। यदि मैंने आपको तय कर दिया कि आप ठग हैं, या आपको मैंने तय कर दिया कि आप साधु हैं, तो ठग और साधु के लिए व्यवहार मेरे अंदर सुनिश्चित है, और उसको करने में फिर मुझे बड़ी आसानी हो जाती है। इसीलिए हम एक दूसरे की जल्दी से छवि बना लेते हैं। लेकिन अगर मैं इस तथ्य को देख रहा हूँ कि जितना मैं आपको तय कर रहा हूँ उतना ही आप नहीं हैं, एक विराट आयाम आपके पीछे है, इसका मतलब आपके दो बातें इसमें सामने आएंगी कि आपके साथ मुझे जागा रहना पड़ेगा। मैंने तय कर दिया तो फिर व्यवहार है, उसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मुझे आपके साथ सजग रहना होगा, होश में रहना होगा, और आपके प्रति अपने व्यवहार में भी होश में रहना होगा। और दूसरी चीज़, मैं अगर यदि किसी को तय नहीं कर देता हूँ किसी छवि को बना करके, ऐसी स्थिति में फिर हमारे अंदर जो उस तय करने से व्यवहार है वही तक सीमित नहीं होगा। नहीं, ये तो दूसरे वाली स्थिति में भी संभव है कि मैं जितना आपको जानता हूँ उतना मैंने तय कर लिया, पर मुझे ये भी पता है कि आप उतने ही नहीं हैं, आप और भी हैं। तो जितना मैं जानता हूँ वो जानकारी के आधार पर उतना व्यवहार चलता रहेगा, क्योंकि अगर मैं तय नहीं करूँगा तो वो व्यवहार भी संभव नहीं होगा। अगर मैंने तय नहीं किया कि आप चोर हैं कि साधु हैं कि क्या है, तो उस संबंध में मैं कोई व्यवहार नहीं कर सकूंगा, क्योंकि निर्णय के बाद ही पॉसिबल है कि मैं इसके साथ क्या व्यवहार करूँ। निश्चित, निश्चित। तो इस स्पेस से ये संभव हो जाता है, इतने ज्ञान से, कि मैं जितना आपके बारे में जानता हूँ उसके अलावा भी होगा, और ये समझना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन जितना जाना है उतने के लिए ये निर्णय है, और आगे के लिए खुले भी हुए कि अब कुछ नया जानने को आएगा तो वो उसमें एड ऑन हो जाएगा, और पहले की छवि करेक्ट हो जाएगी, माने नहीं, और अपडेट हो जाएगी। इस बात से मैं ताल्लुक नहीं रखता हूँ। आपने कोई ऐसा व्यवहार किया किसी क्षण में जो कि जिसके आधार में मैंने आपको तय कर लिया, आप हो सकता है अगले क्षण में वह व्यक्ति ना हो। हाँ, बिल्कुल हो सकता आप अगले क्षण में, मैंने आपको तय कर दिया आप ठग हैं या आप साधु हैं, और अगले क्षण में मैं आप जब आपसे व्यवहार कर रहा हूँ तो आप बिल्कुल अलग व्यक्ति हो सकते हैं। पर अगर मैं पिछली छवि के आधार पर आपसे व्यवहार कर रहा हूँ तो फिर वह आचरण समीचीन नहीं है। है। ये भी इस जानकारी से पॉसिबल है, क्योंकि भाई आदमी के अंदर। और बजाय उसके, जरा ठहरिए, बजाय उसके यदि मैं अवेयर हूँ पिछली सूचना कि हाँ यह व्यक्ति चोरी का भी व्यवहार कर सकता है, लेकिन यह सिर्फ चोर नहीं है, तो चोरी के व्यवहार के प्रति भी सजग हूँ कि कुछ ऐसा ना हो। लेकिन उससे मैं सिर्फ आपको तय नहीं कर देता हूँ, एक विराट आयाम भी खुला हुआ है। सजगता तो है, पर हमारे बीच में संबंध चोरी, सिर्फ चोरी के आधार पर निर्मित नहीं हो रहा है। हाँ, एक विराट स्पेस जो है खुला हुआ है, जिसमें अगले क्षण यदि आप कोई साधुता का व्यवहार करते हैं तो उसके लिए भी जगह है। और साथ ही साथ आप पाएंगे कि जो ज्ञात के आधार पर संबंध निर्मित होते हैं उनकी बड़ी गहराई नहीं होती है। लेकिन अगर कुछ संबंध में कुछ आयाम ऐसा है, जैसे जो थोड़े से वर्ड हमारे सामने हैं, जैसे करुणा, करुणा, करुणा। मैत्री, हम्म, ये जो चीजें हैं ये ज्ञात के आधार पर नहीं चलती है। एक जो फ्रेंडशिप का व्यवहार हमारे पास है वो तो ज्ञात के आधार पर चलता है। अज्ञात के आधार पर कोई एक उदाहरण आप दे दीजिए, क्योंकि मैं नहीं, अभी भी नहीं अज्ञात समझ में, पा रहा कि अज्ञात के आधार पर कोई संबंध कैसे निर्मित हो सकता है, कि नहीं दो लोगों के बीच, दो या दो से अधिक लोगों के बीच अज्ञात के आधार पर कोई संबंध की निर्मित पॉसिबल कैसे है? नहीं, ज्ञात के विपरीत मैं नहीं जाना चाहता हूँ मैं। ज्ञात के विपरीत नहीं है। नहीं, ज्ञात के विपरीत अज्ञात होता है। मैं अज्ञेय की बात कर रहा हूँ।
आगे का भी वही मतलब। अज्ञेय का मतलब कि एक ऐसा भी संबंध है जिसे जाना ही नहीं जा सकता और वह विद्यमान है, वो संयोगिक नहीं है। क्या है वो, उसको थोड़ा सा आप थोड़ा सा एलिब्रेट करें तो समझ में आए। जैसे हालांकि ये आपके इंटरव्यू से थोड़ी सी चर्चा अलग जा रही है, आप चाहें तो इसे बाद में भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पहले नहीं, आपकी मुझे यात्रा कोई जाननी संकोच नहीं है, मैं इस पर बात कर सकता हूँ। है। जी जी, ठीक है, इसको आप कंक्लूड कीजिए, फिर मैं आपकी यात्रा पे लौटता जी, किसी भी प्रायः आप देखें कि हमको अपरिचित नहीं दिखाई पड़ते। हमको हम भीड़ में जाते हैं तो परिचित परिचित चीजें, परिचित परिचित लोगों को ही छान लेते हैं, छांट लेते हैं। तो हमारी जो जीवन धारा है वह हमारी कंडीशनिंग के आधार पे, जो ज्ञात की कंडीशनिंग है, वो बड़ी एकाग्र होकर के बहती है। लेकिन यदि हम ज्ञात तक ही हमारा संबंध सीमित नहीं है, हमारे पास ऐसी अंतर्दृष्टि है कि कोई व्यक्ति जितना मैं जानता हूं उतना ही नहीं है, उसके पीछे विराट छिपा हुआ है जो कि जाना ही नहीं जा सकता, ऐसी स्थिति में अवेयरनेस होगी। किसी भी जो भी व्यक्ति है, परिचित है अपरिचित है, उसके प्रति एक अवेयरनेस होगी। और मुझे ऐसा बोध में आता है कि वहां पर एक सहज करुणा का भी जन्म होता है कि मैं इतनी इतने विराट संसार में छांट छांट के लोगों से जुड़ नहीं रहा, एक ऐसा संबंध है जिसे मैंने नहीं बनाया। यहाँ पर एक ही आकाश में हम आप रहते हैं, या आकाश न मैंने बनाया है, न इस आकाश में जितने भी परिचित अपरिचित लोग हैं उसको हमने बनाया है, मैं हमारे सोच विचार से बना है। एक ही वायुमंडल, बहुत भौतिक तल, बिल्कुल प्राकृतिक तल पर बात कर रहे हैं हम लोग। एक ही वायुमंडल से हम लोग सांस लेते हैं, एक ही सूरज है जो हमें पोषण देता है। बहुत ये सारी चीजें कॉमन है। बहुत सारी चीजें कॉमन है जिसे हम नहीं जानते, और हम उसी में जी रहे हैं पर हमको पता नहीं है। नहीं समझते तो है, मतलब उधर ध्यान देते तो समझते हैं कि हाँ हम ध्यान इसी देते हैं, आकाश में हैं, समझते हैं, पर वो सोच विचार में आता है। पर अगर उसका कोई व्यवहार में कोई फुट नहीं है, क्योंकि उससे व्यवहार का कोई संबंध नहीं बन पाता। जैसे मैं आपसे कोई व्यवहार कर रहा हूँ, तो इस बात का कोई मतलब नहीं है वहाँ पे कि मैं और आप दोनों एक ही आकाश में हैं, क्योंकि एक ही आकाश में नहीं होंगे तो व्यवहार भी संभव नहीं है। जी, व्यवहार संभव ही इसीलिए हो पाता है कि मैं और आप एक ही स्पेस में हैं। अगर आपका स्पेस अलग होता तो ना मैं आपको देख पाता, ना सुन पाता, ना कोई बात ही नहीं स्टार्ट होती। असल में क्या ऐसा नहीं हो रहा है कि जब हम उपयोगिता के आधार पर संबंध को देखते हैं कि जो जिस संबंध में मुझे व्यवहार करना है, जो मेरे लिए उपयोगी है, वही मात्र संबंध है, उसके अतिरिक्त और कोई संबंध नहीं है। उसका उपयोग कोई नहीं है, तो जैसे हम और आप एक ही आकाश में हैं, ये हाँ, एक संबंध है हमारा आपका। हाँ, भाई हम एक ही घर में रहते हैं, जैसे हाँ, आकाश में भी एक ही घर में रहते हैं, हाँ, ये एक संबंध हो गया। हाँ। लेकिन ये इस संबंध का भी जो कोई मतलब निकल के आता है, कोई मीनिंग बस निकल एक के मिनट आता ठहरिए है, जरा। वो उपयोगिता पर ही निकल के आता है। वो मत हटा दीजिए तो कोई मतलब नहीं उसका। मतलब, मीनिंग, उपयोगिता, यस, ये सारी चीजें ही हमारे संबंध को दिशा देती हैं। बिल्कुल। क्या इस धरती पर बिना मतलब, मीनिंग, उपयोगिता का संबंध जिया नहीं जा सकता? है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है कहीं पर। मतलब ये इस जो, बात पे मैं राजी नहीं। हाँ उस बात में हम बाद में जो है डिस्कशन पे आएंगे इस हाँ, बात में, क्योंकि ये बहुत लंबा जो है क्योंकि इतिहास ऐसा है। लगता है, ऐसा लगता है कि ऐसा सीधे से देखा जा सकता है कि जो उपयोगिता का संबंध है, जो हम सोच विचार के द्वारा संबंध निर्मित करते हैं, वह ऐसा है जैसे कि एक इतनी बड़ी धरती पर एक रास्ता बनाना। हाँ पर बिल्कुल वैसा ही है। रास्ता सिर्फ बनाने से धरती खत्म नहीं हो जाती। हाँ बिल्कुल। यह जो विराट धरती है, यह रास्ता बनाने से, सड़कें बनाने से, गलियां बनाने से खत्म नहीं हो जाती। पर अगर मैंने सिर्फ गलियों तक ध्यान केंद्रित किया हुआ है, क्योंकि गलियां उपयोगी हैं, जी, रास्ते उपयोगी हैं, तो इसका मतलब है कि मेरा जो जीवन है वो जो इस विराट धरातल से एक बड़े प्रवाह के रूप में रहता था, रह सकता है, रहता, जिसका उपयोगिता से कोई मतलब नहीं, उससे मैं टूट गया, उससे जीवन खंडित हो गया। नहीं ऐसे तो आप जुड़े ही रहते हैं, जैसे आप इस बात को जाने
नहीं और जाना उस है, जुड़ाव में अवेयरनेस उस रखें, उस आप स्पेस में हैं ही, उस जुड़ाव में बाहर हो ही नहीं उस जुड़ाव उस जुड़ाव में क्या होता है कि जब मैं सिर्फ व्यक्तियों व्यक्तियों से हूँ तो वह जुड़ाव एक टूट को निर्मित करता है, जो जैसे अखंड होना स्वभाव है पर टूट को निर्मित करता है, तो वहाँ फिर अकेलापन होगा। और संबंधों में भय या स्वार्थ कारण के आधार पर ही संबंध जो है वो निर्धारित हो सकेंगे। और ये दुख भी किसी कारण पर ही निर्भर निर्भर करते हैं, मतलब वो भी अकारण नहीं पैदा हो जाते। बिल्कुल उसमें हम लोग बाद में जाएंगे, जी। क्योंकि वो एक पूरा ही अलग मुद्दा है। तो आपको ये जब समझ में आया 24-25 साल के आप थे कि भाई आपको जो एक अज्ञात है उस संबंध का जो जिसके बारे में जाना नहीं गया, और कहीं कहीं आप बोलते हैं कि जाना भी नहीं जा सकता, उतना विराट है, और उसके प्रति अवेयर भी रहना है। अवेयर रहना का ही मतलब है कि वहाँ कुछ न कुछ जानकारी में आएगा ही, अवेयर होने का मतलब ये होता है कि वहाँ कुछ घटेगा या कुछ हमें दिखाई पड़ेगा या हमारी हद में आएगा वो कुछ भी कहीं पर भी, तो हमें उसका ज्ञान भी होगा कि अच्छा ये ऐसा ऐसा है, वो ज्ञात होता चला जाएगा। और अगर कोई उपयोगिता उसकी हमारे जीवन में हमें कभी भी कहीं भी पड़ती है तो उसकी उपयोगिता भी करेंगे, नहीं पड़ती है तो वो महज एक ज्ञान हमारे अंदर बन के रहेगा। तो इस स्थिति पर फाइनली आप कब पहुंच गए थे? माने 24 साल की उम्र से एक आपका एक अच्छे से इसमें लगा, आप चले, कितना समय आपको लगा ये निश्चित करने में कि हाँ यही बात है, मतलब संशय के बिना, माने जहाँ बिल्कुल कोई संशय एकदम समाप्त हो गया हो, आपका फाइनल हो गया हो कि हाँ यही। यद्यपि मैं ऐसा समझता हूँ कि समय में ऐसी समझ की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन हाँ यह कह सकता हूँ कि मैंने ठीक से इस तरह की चीज़ों को जिस तरीके से समझना चाहिए उस पर प्रयोग नहीं किया। तो ज़रूर उसके बाद 10-5 साल लगे हैं। 10-5 साल का मतलब 35 साल की उम्र तक के आसपास कह तो सकते हैं आप। ये जो है निष्कर्ष निकला। इसमें आपने खुद ही सारे प्रयोग किए, खुद ही रहे, या कोई वर्तमान के कोई गुरु हों जिनका आपने सानिध्य प्राप्त किया हो इसके लिए और लाभ मिला हो? मतलब हो सकता है संबंध तो बहुत लोगों से रहे हो, लेकिन जिनसे लाभ मिला हो, या पूर्व के कोई गुरु, उनका कोई साहित्य वगैरह जिसने आपको इसमें कोई लाभ दिया हो या सहयोग दिया हो, ऐसा कोई आप बताना चाहेंगे? किसी गुरु के सानिध्य में मैं नहीं रहा। मैं मिला हूँ बहुत सारे गुरुओं से जो इस मेरे मतलब समकालीन हैं, लेकिन किसी से कुछ ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि जो निश्चित ही सब लोग अच्छे हैं, कोई ऐसी रूपांतरणकारी दृष्टि का किसी गुरु से कोई भी लेना देना नहीं। हाँ शिक्षाएं जरूर रही हैं, भगवान बुद्ध की शिक्षाएं रही हैं, अद्वैत वेदांत की शिक्षाएं रही हैं, उनके कुछ सूत्र जो है ऐसे रहे प्रश्न उठाने की कला को लेकर के और उन पर प्रयोग करने को लेकर के जिनके साथ रहना हुआ, पर जो भी प्रयोग चला वो अपने ऊपर अपने साथ ही रह करके चला। कोई सूत्र आपको ऐसा याद आ रहा है बुद्ध का, कि जिस सूत्र ने आपके जीवन पे सबसे ज़्यादा, मतलब उसमें आपने प्रयोग भी किया हो और सबसे ज़्यादा उसने आपको इस दिशा में ले जाने में सहयोग किया? ऐसे ठीक से अभी बुद्ध का कोई सूत्र नहीं आता था, पर निचोड़ में हाँ, निचोड़। मुझे जो असंभव प्रश्न उठाने की कला है वह जरूर निचोड़ में आती है कि कहीं जैसे जैसे उनका कोई प्रश्न आपको ऐसा याद आता है कि अ, बुद्ध ने कोई ऐसा असंभव टाइप का कोई ऐसा सवाल उठाया हो जिससे आपको लगा हो कि हाँ ये सबसे असंभव सवाल है जो वो उठा रहे हैं, और उससे आपको प्रेरणा मिली? एक पुस्तक है प्रज्ञा पारमिता वज्र छेदिका, डायमंड सूत्राज नाम से उसका अनुवाद हुआ है। बुद्ध की बहुत गाथाएं सुनने पढ़ने के बाद उसमें जो उनका सुभूति से संवाद है उसमें कहते हैं कि तथागत न कभी पैदा हुए, न कभी मरे, न कभी ज्ञान को उपलब्ध हुए, और इसी तरीके से उनका संवाद चलता है।
असंभव प्रश्न मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं। असंभव प्रश्न से आशय है कि जिसका उत्तर नहीं आ सकता। अच्छा अच्छा, आपका असंभव का मतलब है कि जिसका उत्तर संभव ही नहीं है। जिसका उत्तर ज्ञात के क्षेत्र में और अज्ञात के क्षेत्र में संभव नहीं है, पर ऐसा प्रश्न उठने पर जो असत्य है वह समूल नष्ट हो जाता है जीवन में। ओके, तो मैं अगर इसको और स्पष्ट करूं, माने आप ऐसे प्रश्न को असंभव प्रश्न बोल रहे हैं जिसके उठने पर जो असत्य है वो नष्ट हो जाता है, लेकिन ऐसा कोई उत्तर उसका नहीं है, उसका उत्तर कुछ ऐसे सूचना के रूप में नहीं वो आता, नहीं आता है, मतलब तथ्यात्मक रूप में। ख्याल के रूप में, हाँ, ख्याल के रूप में। तथ्य के नहीं। यस यस, जैसे मैं बोलूँ कि भाई ये बल्ब क्या है, तो वहाँ से कुछ सूचनाओं के रूप में आता है कि ये इसमें ऐसा काम करता है वगैरह, ऐसे ना आके एक ऐसा सवाल जो हमारे अंदर में जो कोई असत्य टाइप है वो नष्ट हो जाता है या वो गिर जाता है, इस रूप में इसका लाभ मिलता है। नहीं, और जब आप पूछते हैं कि यह बल्ब है, यह बल्ब क्या है, तो उसके जो भी उत्तर आते हैं वो तथ्यगत हैं। सबसे बेहतर, वो कैसे इलेक्ट्रिक से चल रहा है, यस, कांच है, उसके बीच में जो तार है, वो हाँ, सब तथ्य हैं, उसके उत्तर आते हैं। उसके उत्तर आते हैं। लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं कि परम सत्य क्या है और आप कहते हैं कि परम सत्य ब्रह्म है, तो ये तथ्यात्मक उत्तर नहीं है। और ये तो आपने एक शब्द को हटा के दूसरा शब्द रख दिया, हम्म, तो सही बात हम्म। है। हाँ, और ये संभव प्रश्न है, ये दोनों ही, क्योंकि संभव प्रश्न आप शास्त्रों में तलाश सकते हैं, जिसमें प्रमाण ला सकते हैं। तो जैसे परमात्मा क्या है, ये आप इसको आप असंभव प्रश्न की कोटि में रखते नहीं, हैं। मैं उन प्रश्नों को असंभव प्रश्न की कोटि में रखता हूँ जिसका उत्तर मन को आ ही नहीं सकता, बुद्धि को आ ही नहीं जैसे सकता। कोई एक प्रश्न आप रखें जो आपको उठा हो और जिससे आपके असत्य गिरे हों लेकिन उत्तर ना आया ऐसे पीछे को छोड़ दीजिए, यही हम ये सवाल उठा हो। हाँ, सकते ठीक हैं ठीक है कि जी। अ, हमारे आपके बीच में वह संबंध क्या है जो ज्ञात और अज्ञात से मुक्त है, ओके, तो इसका मतलब कोई जान पहचान से मुक्त है। उत्तर जी, तो इसका कोई उत्तर तो कभी आएगा नहीं। कभी उत्तर नहीं आएगा। लेकिन इस प्रश्न को अगर ठीक से हम उठा रहे हैं, ठीक से यह प्रश्न उठ रहा है, तो आप पाएंगे कि जो जान पहचान का दायरा है उस पर एक सहज रूप से सजगता का उदय हो गया। यह प्रश्न अगर अन्वेषण के लिए उठाया जा रहा है, और अभी आपके और मेरे बीच में अन्वेषण चल रहा है कि हमारे आपके बीच में वह संबंध क्या है जो जान और पहचान से मुक्त है। जान का मतलब है जो आंखों जो पर, भी हम एक दूसरे को जानते हैं जितने भी नहीं सर, आधार से। वो अच्छा, जान का अर्थ है कि जैसे आंखें आपको जान रही हैं, जी, ये हाथ आपको नहीं जान रहा है, ये हाथ जब स्पर्श करेगा तब तब जानेंगे। जानेगा। जी, तो जो ज्ञानेंद्रियां हैं मोटे मोटे तौर पे, ज्ञानेंद्रियों से जो जाना जाता है, पहचान का अर्थ जो रिकॉग्निशन है, हाँ, इन इस आधार पे जो हम एक छवि बनाते हैं। जो हमारे अंदर डाटाज हैं, उसके आधार पर जो एक निष्कर्ष पे आते हैं, वो पहचान, उसको हम पहचान के नाम शब्द दे सकते हैं। तो यदि मैं यहीं पर अन्वेषण करना चाहता हूँ कि हमारे आपके बीच में वह संबंध, वह संबंधित होना क्या है जो जान पहचान से मुक्त है, क्योंकि जानना शरीर की अपनी एक ज्ञानेंद्रियां जो है उसकी सीमा में आता है, पहचानना मेरे संस्कारों, सुझावों, सिखावनों की सीमा में आता है। पर उतना ही आप नहीं है, उतना ही हमारे आपके बीच में संबंध का प्रवाह नहीं है। अगर यह प्रश्न यही उठा, इसका उत्तर तो नहीं आया, मुझे न आ सकता है, पर जो जान पहचान का दायरा है हमारे आपके बीच में, वह भरपूर अन्वेषण में, वो भरपूर रूप से सजगता में आ गया। नहीं, लेकिन ये तो स्वाभाविक भी रहता है ना, हर आदमी इस बात को जान रहा होता है कि मैं किसी भी आदमी को पूरे तौर से नहीं जानता। खास तौर से अगर कभी कभी मिलना जुलना होता है, कोई किसी के साथ रहता हो 24 घंटे, जैसे घर में रहते हैं, भाई हैं या पति पत्नी हैं या माता पिता हैं या बच्चे, जो भी रिलेटिव्स हैं, तो वो अपने आप को काफ़ी हद तक जानते हैं। वो भी कभी ये नहीं कहते कि मैं आपको टोटल पूरा का पूरा जान समझ गया हूँ,
और ये बात उनके अंदर भी रहती है कि कभी भी कोई भी नई ऐसी सूचना आ सकती है जो अभी तक मेरे पास में सामने वाले के बारे में नहीं आई है। ये स्पेस तो लगभग अ, लगभग क्या मतलब, अगर हम बच्चों को छोड़ दें जो विज्ञान समझ में नहीं रहते या जो ऐसी स्थिति में नहीं है, अक्सर जिन्हें थोड़ी भी अवेयरनेस है इस दुनिया की या इस जीवन की या किसी भी चीज़ की, उन्हें ये स्पेस रहता ही है। जैसे मैं अपने बारे में रखूं तो मुझे कभी याद नहीं आता कि मैंने कभी किसी आदमी के बारे में ऐसा निर्णय किया हो कि बस जितना मैं इसे जानता हूँ ये वही है। ऐसा मुझे कभी याद नहीं आता, जबकि मैंने इसके लिए न कोई कभी कोई प्रयास किया न कुछ किया, मुझे ऐसा कभी याद नहीं पड़ता मेरे जीवन में। सर दो दो धरातल हैं। एक, जितना मैं आपको जानता पहचानता हूँ, और एक है कि जितना मैं जान पहचान सकता हूँ। जितना जान पहचान सकता हूँ और जितना जानता हूँ, तो अभी मैं थोड़ा आपको जानता हूँ पहचानता हूँ, जी सर। लेकिन हम आप साथ में रहें, साथ में हमारे उठना बैठना हो, तो हो सकता है 10 20 50 साल में मैं और जान और जाऊँ। जानना है, बिल्कुल। लेकिन अगर मैं यह सवाल उठा रहा हूँ कि हमारे बीच में अभी और यहीं वह संबंध क्या है जो जान पहचान के दायरे से ही मुक्त है, यानी जो छवि बन रही है मेरी आपके बीच में, निश्चित रूप से उसका उपयोग है। यदि मैं आपका नाम पुकार रहा हूँ तो जान पहचान का वो क्षेत्र है। क्या अभी और यहीं कोई ऐसा संबंध हमारे बीच में है जीवंत रूप से जो जान पहचान के दायरे से मुक्त है? बहुत सारा है, जैसे हमने अभी अभी चर्चा की, बहुत सारा नहीं कॉमन है। सर, हम एक ही स्पेस में रहते जो हैं जान और ये भी जानकारी में ही आ रहा है। एक जान पहचान का क्षेत्र है और एक जो जाना पहचाना जा सकता है। हम आप बात कर सकते हैं कि हम एक ही आकाश में रहते हैं कि वायुमंडल, ये भी थोड़ा सा पहचाना जा सकता ऐसा तो कुछ नहीं निकलेगा कि जो आज या कल कभी जाना ना जा सके, ऐसा कोई संबंध है, क्योंकि अगर कोई संबंध है इसका मतलब है एग्जिस्ट करता है तो आज आप जान सकते हैं, आज नहीं जान सकते किन्हीं सीमाओं की वजह से, या आपको जरूरत नहीं है तो आप ट्राई भी नहीं करेंगे, पॉसिबल भी हो तो। लेकिन वो जिसको पॉसिबल होगा और जिसको इच्छा होगी वो उसको जानेगा और जान लेगा। ऐसा तो कोई संबंध संभव ही नहीं है इस दुनिया में। संबंध का मतलब है एग्जिस्ट तो कर रहा है, हम ये स्वीकारोक्ति कर रहे हैं, संबंध है मतलब एग्जिस्ट करता है। अभी तक हमने नहीं जाना, लेकिन कल को हम जान सकते हैं। ये तो कह ही नहीं सकते कि जानने में नहीं आएगा या जाना ही नहीं जा सकता। सर, जिस उपकरण से, जिस टूल से पहचानना हो रहा है हमारा, वही टूल जीवन का आधार नहीं। ज्ञात, बुद्धि और स्मृति, अगर आप देखें जो पहचान का, जान का दायरा थोड़ा एक तरफ कर दें, क्योंकि जान तो आप हर बार आंखें जो दिखाएंगी वो ऐसी ही शक्ल दिखेगी। पहचान का जो दायरा है वही जीवन का आधार नहीं है। जरा मुझे पूरी बात कर लेने दें। मैं जिस तरीके से मुझे संस्कारित किया गया है या जिस तरीके से मैं मेरे पास ज्ञान है उसके अनुरूप जानता हूं, पर मैं जो भी कुछ मेरे अंदर ज्ञान है वह आपके और मेरे बीच में उस संबंध का आधार नहीं है। इतने तक संबंध हमारा आपका सीमित नहीं है। जो बुद्धि की पहचान के, बुद्धि क्या है? आपसे हम मिले, हम एक विशेष तरीके के संस्कारों से हैं, आप विशेष तरीके से एक संस्कार हैं, हम आप एक दूसरे को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और वो हमारे मस्तिष्क में संकलित होता है। और फिर बाद में जब हम दोबारा मिलते हैं तो उसी उसी आधार पर करते हैं। तो ये जो एक प्रक्रिया है ये स्मृति की प्रक्रिया है। स्मृति का अर्थ जो चीज बीत गई, जो हो चुकी, जो संस्कार है वो पहले के हैं, पर जीवन अभी और यही है। अभी और यही ज्ञान नहीं हो सकता सर। अच्छा, स्मृति जो है कैसे नहीं हो सकता? क्योंकि सारा ज्ञान पीछे का भी जब भी हुआ था वर्तमान में ही हुआ था। वह सक्रिय होता है, वह सक्रिय होता है जो पीछे का ज्ञान। अब एक मिनट, जैसे आपका जो दर्शन अभी हो रहा है, यह दर्शन बिना स्मृति के भी हो सकता है। जीवंत दर्शन अभी भी हो सकता है। फर्स्ट टाइम बिना स्मृति के ही हुआ होगा, जब भी फर्स्ट टाइम हुआ होगा। हालांकि थोड़ा उस पर मुझे जानते डाउट नहीं है, थे उस पर थोड़ा डाउट है, क्योंकि कुछ न कुछ संस्कार हमारे अंदर पहले से रहते हैं। बिना ज्ञान के भी संबंध हो सकता है, और वस्तुतः बिना ज्ञान के ही जो संबंध है वही संस्कार से मुक्त है, वही
नैसर्गिक है। ज्ञान जो स्मृति का विषय है, जो डाटा आज के कलेक्शन का विषय है, उससे बुद्धि चलती है, वह एक बड़ी उपयोगी प्रक्रिया है, पर वह जीवन का गहरा आधार नहीं है। जीवन का गहरा आधार ज्ञान और अज्ञान से मुक्त क्षेत्र ही है। ज्ञान और अज्ञान से मुक्त क्षेत्र कैसे होगा, वही मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि इस दुनिया में ऐसा क्या हो सकता है कि जो ज्ञात माने जो हम लोग जानते हैं और जो जान और सकते हैं। अज्ञात जो नहीं जानते और जान सकते हैं, है ना, वो कभी भी ज्ञात में आ सकता है। तो कुल मिला के ज्ञात क्षेत्र ही कह दीजिए आज या भविष्य का। उसके अलावा क्या आप अज्ञात मेरा उसकी अभी तरफ कह रहे हैं, वो क्या है जो ऐसा एग्जिस्ट करता है कि जिसे जो अज्ञात है जैसे कभी जाना ही नहीं जा सकेगा? मेरा अभी होना जो है, हाँ, यह होना, वो किस आधार पे ज्ञात और अज्ञात से जुड़ा हुआ है? सर आप अपने होने को जान रहे हैं, यही ज्ञात हो गया। मैं भी आपको आपके होने से जान रहा हूँ, ये तो ज्ञात में ही आ गया। अगर मुझे आपके होने का पता नहीं होता तो मैं भला कैसे आ पाया आपके पास? सर, ज्ञात जिसका हमने अभी नाम लिया, वह संचय की प्रक्रिया है। संचय जिसके अंदर है उसका, अगर ये केवल संचय होता और जिसे आप कह रहे हैं मैं, वो ना होता तो मैं संचय का क्या करूँगा? वो तो मेरे किसी काम का नहीं है। उसका भी कोई उपयोगिता तभी है जब आप हैं। तो आपको मैं जान रहा हूँ और आप भी अपने आप को जान रहे हैं, तभी कह भी रहे हैं कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ, अनुभव कर रहा हूँ खुद को कि मैं हूँ। और उसके बारे में ये भी जाना जा सकता है कि मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं कैसा हूँ, ये सब जाना जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें हम जानते ही हैं जिन लोगों ने अनुभव किया है। जैसे मैंने किया है तो मैं बता सकता हूँ। एक छोटा बच्चा जिसके अंदर बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, जी ज्ञान का संचय नहीं हुआ है, क्या उसका कोई अस्तित्व नहीं है? बिल्कुल है। वहाँ ज्ञान का क्या रोल है? हाँ, तो वहाँ अभी ज्ञान ही नहीं तो कोई उपयोगिता ही नहीं शुरू हुई है, अभी तो उसका ज्ञान जीवन और शुरू हुआ है। पर जीवन है ना वहाँ पे। हाँ जीवन है, बिल्कुल। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि जो जीवन है उसी पर ही तो ज्ञान संचय है। अगर वो नहीं है तो इसका कोई मतलब ही नहीं बचता है। एग्जैक्टली और वो है और वो जाना जा सकता है जी। और नहीं, और जानते एक हैं। एक 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 बच्चा है जिसके पास जीवन है, बिल्कुल। जो धड़क रहा है, बाद में उसको उपयोगिता के आधार पर ज्ञान का उसके अंदर संचय होता है और उपयोग करता है, और वो सारा का सारा ज्ञान जीवन को बड़ा सीमित कर देता है। जितनी उसको जरूरत होती है उसको हम सीमित करना नहीं बोल सकते। उसको जितनी जरूरत है, क्या ऐसा संभव मुझे इस नहीं बात है? की जरूरत नहीं। अब सारी दुनिया का पानी तो मैं नहीं पी जाऊंगा, मुझे जरूरत नहीं है। सर, थोड़ा पानी तो बहुत सारा जरूरत है। जरूरत वाली बात से थोड़ा और भी हम आगे की जी जी। चीजें खोज सकते हैं। हम्म, जैसे अभी बिल्कुल जैसे बच्चे का जीवन है, और उसको जब उसके अंदर भी ज्ञान विकसित नहीं हुआ है, बिल्कुल। अभी मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मेरे अंदर ज्ञान की पूरी प्रक्रिया, जीवन की नहीं, ज्ञान हाँ, की, ज्ञान क्यों क्यों सक्रिय है? उपयोगिता के लिए जरूरत है, वही उद्देश्य है उपयोगिता नहीं जीवन है। का। हाँ, आप बताइए कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे किसी भी तरह की ज्ञान की जरूरत नहीं है, सिर्फ जीवन हो यहाँ। हो सकता है अभी फिलहाल नहीं हो, बाद पहले में क्षण जब पड़ेगी। जब जरूरत पड़े तब सक्रिय हो। हाँ तो तभी सक्रिय भी होगी। अभी मैं अगर यहाँ आग बंद करके और बाहर के जितने भी जो भी चीजें आ रही हैं मैं उसे कट ऑफ कर लूँ, कोई जरूरत नहीं है, मैं बस हूँ। जब मुझे कोई जरूरत पड़ेगी तो फिर उपयोगिता होगी और ये तब ये स्मृति भी आएगी जो भी मेरे पास है, और मैं सक्रिय भी होऊंगा और उतना सक्रिय होऊंगा जितने से मुझे मतलब है, उतना सक्रिय होऊंगा और फिर निष्क्रिय हो जाऊंगा। तो ये हमारी आपकी दोनों की क्षमता है। उपयोगिता के आधार पे माने जरूरत के आधार पे सक्रिय होना, और जब जरूरत नहीं है तो निष्क्रिय हो जाना या मैंने आराम में हो जाना। इसका मतलब क्या, क्या हम लोग कहाँ पहुँचे हैं कि ज्ञान की उपयोगिता है, न कि ज्ञान जीवन है। ज्ञान जीवन नहीं है, ज्ञान एक माध्यम है जीवन के लिए। न जीवन, कि ज्ञान जीवन है। हाँ बिल्कुल, ज्ञान जीवन नहीं है, सही बात हाँ, और न ही ज्ञान संबंध है। संबंध संबंध में कुछ उपयोगिता है ज्ञान की, है। हाँ
लेकिन सिर्फ आप सही ज्ञान कह रहे हैं। संबंध नहीं है। जी, बिल्कुल सही बात है। ज्ञान बिल्कुल संबंध नहीं है, वो संबंध के बाबत, अगर संबंध के बाबत वाले ज्ञान की बात कर रहे हैं तो चीज़ों के बारे में कोई ज्ञान होता है। जैसे मुझे बल्ब के बारे में हो, मुझे जगह के बारे में हो, तो वो कोई संबंध नहीं होता, वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन। बिल्कुल सर, स्पष्ट हो गई बात। यही बात मैं कह रहा हूँ। ऐसा प्रायः हो सकता है कि यह आपके लिए स्वाभाविक बात हो, पर हम लोग जिन मित्रों के साथ प्रयोग कर रहे हैं, खुद मेरा अपना भी जीवन जब मैं प्रयोग करता रहा हूँ, इस सामर्थ्य को उपलब्ध नहीं था। इस सामर्थ्य को माने आप जिसको अपना होना कह रहे हैं, वहाँ पर आपकी उस समय नज़र नहीं थी ऐसा? नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा जीवन जो ज्ञान से मुक्त है। जब जरूरत हो तब ज्ञान, जब मुझे जरूरत हो इसकी तब मैं इस कप को छूऊं, ऐसा ऐसा हमें उपलब्ध नहीं रहा है। हमारे लिए ऐसा किसको उपलब्ध नहीं रहा? मैं इस बात को जरूर जानना चाहूँगा, क्योंकि मैं अभी आज तक जितने भी लोगों को समझता हूँ, मुझे एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला, क्योंकि मैंने हजारों लोगों से सब चर्चाएं की हैं, मुझे एक भी आदमी नहीं मिला जो बिना आवश्यकता के कुछ भी करता हो, कप छूता हो, खाता हो, या किसी से बात करता हो। मुझे एक भी इंसान आज तक मिला नहीं। आप कह रहे हैं कि आप ऐसे नहीं थे, मैं ऐसा नहीं रहा। मेरे साथ हो सकता है कि मैं तो ऐसा क्या करते थे आप? कोई ऐसी चीज थी कि जैसे चाय की कप की जरूरत नहीं है फिर भी आप कप उठा के सारे दिन घूमते रहते थे नहीं नहीं, ऐसा? यह बात नहीं कर रहा। भीतर मेरे विचारों का सातत्य चलता ही रहता था। उसकी जरूरत थी? भीतर लगातार विचारों की मुझे कोई जरूरत नहीं थी। अभी नहीं है, क्योंकि जरा ठहरिए सर, हाँ, मैं कप को लेकर के घूमने की बात नहीं कह रहा हूँ। नहीं, वो एक उदाहरण है, जैसे आपने नहीं, भी उदाहरण दिया, मैंने भी एक उदाहरण दिया। साइकोलॉजिकली मैंने अपने को ऐसा पाया कि जब जरूरत नहीं है तब भी विचार मेरे अंदर गतिमान है। मुझे भी होते थे, सही बात है। हाँ, मुझे बात करने लीजिए। मैंने ऐसा पाया कि संबंध में जहां पर जितना जितना जरूरत है उससे ज्यादा भी संबंध में विचार सक्रिय है, योजनाएं बनाने में। कुछ उदाहरण आप दीजिए, कोई कोई एक आध कोई आपको याद आ रहा हो, और लेटेस्ट लेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ज़्यादा पुराना थोड़ा उसमें मिक्स हो जाती है चीज़। कोई लेटेस्ट आप लीजिए, जब आपको मतलब लास्ट टाइम जब कभी आपको अननेसेसरी विचार चले हों किसी संबंध में, जो आज आपको लगता है कि नहीं ये तो फालतू ही थे। जैसे विचारों में, जैसे संबंधों में बीमे का होना, मुझे ऐसा लगता था कि संबंधों में बीमा हो सकता है, मैं समझा। इंश्योरेंस, इंश्योर्ड। इंश्योरेंस तो मैं समझता हूँ, लेकिन वो तो कोई आ, आप अपना करवाते हैं संबंधों में, मतलब मैं समझा नहीं, थोड़ा एक्सप्लेन। संबंधों में बीमे का मतलब कि कुछ ऐसी चीजें आयोजित कर देना जिससे कि संबंध कभी टूटे ना। जैसे उदाहरण के लिए मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ। जैसे संबंधों में हम संस्थागत रूप से विवाह संस्था में प्रवेश कर जाते हैं। अच्छा, तो ओके, आप इस उस श्योरिटी की बात कर रहे हैं कि भाई एक पत्नी है या एक पति है, वो मुझे अवेलेबल रहेगा ही, इस बात की श्योरिटी को इंश्योरेंस कह रहे हैं? जी हाँ, ओके, मैं सोचा वो पैसे वाला जो इंश्योरेंस होता है। नहीं, ऐसा नहीं। ठीक ठीक। जो ये साइकोलॉजिकल इंश्योरेंस है, हाँ। इसको मैं आधार समझता था कि किसी भी संबंध में होना चाहिए, लेकिन संबंध साइकोलॉजिकली कि कोई भी संबंध इंश्योर्ड नहीं हो सकता। ये बिल्कुल सही बात है, मेरा भी यही कहना है, मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ इस बात इतना जल्दी सर सहमत नहीं हुई। से। नहीं, क्योंकि मैंने भी इन चीज़ों पे खोज की है और मैं इसी परिणाम पर पहुंचा हूँ। मैं ये सही बात है, मैं ये कहना पॉसिबल है। चाहता हूँ सर, जी। आपने ऐसे जीवित उदाहरण की बात की तो उस पर ये कि किसी भी संबंध में जो योजनाएं बनाते रहना, दूसरे को पकड़ के रखने की कोशिश करना, दूसरे को अपने हिसाब से रखना, ये संबंधों में चलता रहता था। बिल्कुल चलता है, सही कह रहे हैं। और इसको मुझे यह भ्रम था कि एक ऐसा भी ढंग है जहाँ पे संबंध बिल्कुल सुरक्षित हैं और इंश्योर्ड हैं, वे कभी भी खंडित नहीं होंगे, जो कि यह सोच विचार पूरा संबंध में ये एक वहम साबित हुआ तब जब इन प्रश्नों पर मेरे जीवन में प्रयोग होना शुरू हुआ कि वह जीना क्या है, वह संबंधित होना क्या है जो मेरी इस जान पहचान के संबंध से मुक्त है। तो ऐसा भी एक आयाम उद्घाटित हुआ जो कि मेरे किए का नहीं है।
वो ठीक बात है। और जीने में भी हो सकता है कि सारी दुनिया ऐसे जी रही हो कि जब उसको जरूरत होती है तभी उसके अंदर विचार सक्रिय होते हैं, लेकिन मैं ऐसी डिफिशियंसी का हो सकता है शिकार रहा हूँ। मैंने आप भी नहीं रहे होंगे क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए सर। मैं ऐसी डिफिशियंसी का शिकार रहा हूँ कि मुझे ऐसा होता था कि जब विचार की जरूरत, जैसे मैं बैठा हूँ, सनराइज हो रहा है, वहाँ विचार की कोई जरूरत नहीं है मुझे। तो वहाँ मैं आपको क्या विचार ऐसा चलता वहाँ चलता था, वहाँ मैं नामकरण करना शुरू की, ये सूरज है, ये बादल है, ये आकाश है, उसकी मुझे कोई जरूरत है? नहीं किस थी। उम्र की बात कर रहे ये अभी आप कह लें कि कुछ हैं? मतलब बच्चे तो ऐसा करते हैं स्वाभाविक रूप से, क्योंकि उन्हें इन चीज़ों को थोड़ा समझना होता है, एक बार में उनकी स्मृति नहीं बनती। पर बड़े होके हम ऑलरेडी जानते ही हैं ये सूरज है, अब हम बैठ के ऐसा क्यों करेंगे, ये सूरज है, ये चाँद है, ऐसा मतलब अगर ऐसा आप करते थे तो इसकी ज़रूरत नहीं थी। ये सर बात हो सही है। सकता है कि ये मेरी डिफिशियंसी रही हो, सारी दुनिया में ऐसा नहीं रहता हो, पर मैं ऐसा भी होता था कि कभी एकांत में बैठता था जब मुझे कोई काम नहीं है, कहीं ऑफिस नहीं जाना है, कुछ घर के प्रबंध नहीं करने हैं, बस ऐसे ही अपने कमरे में बैठा हूँ, तब भी मुझे विचार चलते थे, मेरे विचार रुकते नहीं थे, मतलब इस टाइप के ना, क्योंकि जो किसी उपयोग भी टाइप के जो विचारों। उपयोगिता वाले विचार हैं, जैसे कोई किस समस्या है तो जब तक वो सॉल्व नहीं होगी वो चलेंगे, मुझे हम कोई कहीं भी बैठ समस्या जाएंगे। नहीं होती थी तब भी विचार चलते थे। हाँ है, तो ये इसके अलावा ऐसा कुछ आप बता मैंने सकते हैं? मतलब ऐसा जीवन जाना ही नहीं था जो सोच विचार के पूरे दायरे से मुक्त, ऐसे जीवन की कोई प्रतिभिज्ञा ही नहीं थी जो सोच विचार के दायरे से मुक्त। तो मुझे, मैं घर में बैठा हूँ, ऑफिस से आ गया और मुझे कोई काम नहीं है, तो मैं उठा करके टीवी देखने लगता था, फोन देखने लगता था। ये तो ठीक है, उसका वे- तो कोई नहीं प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं, वहां पे सिर्फ जीवन का प्रवाह है। मुझे ऐसा लगता था कि मैं बिना व्यस्तता के रह ही नहीं पा रहा हूँ। तो उसके लिए फिर मैंने अपने जीवन पे प्रयोग किया है नहीं। कि क्या ऐसा जीवन संभव है जो व्यस्तता से मुक्त है। बिल्कुल संभव है, क्यों नहीं? सर मुझे नहीं था। नहीं, आपको तो नहीं था, हाँ, तो अब फिर तो आप वो भी अब तो आप भी उस निर्णय पे पहुंच गए हैं कि संभव है ना। हाँ, यह संभव है, पर मैं अपनी वस्तुस्थिति आपसे जाहिर कर रहा हूँ। मैं किसी भी संबंध में जल्दी ही दूसरे की छवि बनाना शुरू कर देता था कि दूसरे के साथ कैसे बने रहा जाए, और उसके बारे में सोचता रहता हाँ, था। वो तो उपयोगिता के आधार पे वो नहीं, तो जब कभी चलता उपयोगिता नहीं रहता है। रहती थी तब भी। नहीं तो नहीं, जब नहीं रहती है, इन फ्यूचर कभी हो सकती है ना, उसके लिए प्लानिंग करनी नहीं, चाहिए। मुझे अभी फ्यूचर की 24 घंटा क्यों प्लानिंग करनी, मैं अभी क्यों नहीं किसी संबंध को जी पा रहा हूँ। नहीं, कोई चीज़ डिसाइड नहीं हुई ना, अगर डिसाइड हो गई तो फिर नहीं चलता पर उसके बाद। मैंने जितनी चीजें डिसाइड की वो जब वहां पहुंचे तो पाई कि वो बड़ी अपरिपक्व थी। हाँ, तो वो वहाँ फिर स्टार्ट होती है कि ठीक है, अभी इसमें और तो अपडेट हो ऐसे जाए। नहीं, ऐसे फिर मैं ऐसे संबंधों में मैंने कुछ प्रयोग किए कि जैसा मैंने चाहा वैसा ही हो गया। फिर वहां पहुंचने पर पाया कि वह बिल्कुल अपरिपक्व पाना हुआ। ओके। तो फिर मुझे फिर ये सवाल उठने शुरू हो गए कि वह संबंधित होना क्या है जो किसी भी व्यक्ति की को तय करने से मुक्त है। नहीं, लेकिन तय करने से आपने ये नहीं बताया कि आपको प्रॉब्लम क्या हुई, अगर आप तय कर रहे थे इससे समस्या कोई, क्योंकि तय भी करते हैं और वो अपडेट भी होता है, ये दोनों ही करते हैं, तय करने इसमें से, समस्या क्या थी? हाँ, ये महत्वपूर्ण बात आपने उठाई। तय करने में मैं भी तय हो जाता था। नहीं, आपके बारे में तो दूसरे तय करेंगे ना, आप थोड़ी नहीं, ना। ये यही तो राज है इसका जी जी कि बताइए। दूसरे को छवियों के आधार पे तय करने में मैं भी अपनी एक छवि बना लेता था। ठीक बात है, आप भी अपने बारे में जितना जानेंगे वो छवि बनाएंगे, हाँ, वो ये तो एक स्वाभाविक है। बिना मैं अपने ज्ञान के आधार पे जो छवि बनती है उसके बिना मैं जी ही नहीं पाता था। नहीं, लेकिन इससे दिक्कत क्या होती थी, परेशानी क्या थी? इससे दिक्कत होती थी कि जैसे मैंने अपने बारे में छवि बना ली ठीक है। कि मैं ये हूँ और उसी में जीवन चल रहा है, यथार्थ जीवन चूक जाता था जो बच्चे का जीवन था। नहीं, लेकिन बच्चे का यथार्थ, उस बात को यथार्थ क्यों कह रहे हो, और ये यथार्थ मुझे नहीं है, या ये ये यथार्थ का इसलिए ना हिस्सा नहीं है, कि ये कैसे? जो ज्ञान का हिस्सा है ना वो उपयोगिता के लिए लेकिन वो भी है सर। यथार्थ ही है। हाँ, यथार्थ है उपयोगिता के यथार्थ लिए, है हिस्सा, हाँ, तो वो जिस बात उपयोगिता की। के। ठीक अब मैं आपके पास बैठा हूँ और लगातार सोचे जा रहा हूँ, ऐसा संबंध मैं जी ही नहीं पाता था। मैं आया हूँ,
ठीक है, मैंने गया ऑफिस में 8 घंटे काम किया, घंटे भर के लिए घर की चीजें सोची, उसके बाद तो मुझे विचार नहीं आने चाहिए, पर तो मुझे विचार आते वो तो रहते मैं थे। समझ रहा हूँ तो उसके क्या कारण है, उन पर भी मैंने पूरी खोज की है कि वो क्यों ऐसा उठते रहते हैं और क्या ऐसा किया जा सकता है जिससे उस तरह के विचार जब उन्हें नहीं चाहिए स्वाभाविक रूप से बंद हो जाए। सभी को, ना कि हर आदमी को अपना अलग से स्पेशल ऐसे एफर्ट करना पड़े, थोड़ा जो उस भी पर भी तरीका है। प्रयोग किया मैंने, जैसे किसी संबंध में बिल्कुल सिद्ध हो जाना, कि कोई संबंध हो गया, रुपया भी अच्छा खासा कमा लिया, नौकरी भी हो गई, पर फिर भी विचार नहीं रुक रहा है। हाँ जितनी भी उपलब्धियां हासिल करनी जी चाहिए जी जी। वो सारी हो गई, अपना बंगला हो गया, अपनी गाड़ी हो गई, अपना वो एक सामाजिक स्थान हो गया, सरकारी नौकरी है, और मतलब जो भी मैंने जब वो नहीं था, वो समझा कि एक आदर्श जीवन के लिए वो ये होना चाहिए, वो सब हासिल करने के बाद भी मैंने पाया कि जो विचारों का सातत्य है, भय का उसके साथ बने रहना, चिंता का बने रहना, वो खत्म ही नहीं हो रहा है। और हाँ साथ ही साथ जो संबंध, जिन संबंधों में मैं जान पहचान करके प्रवेश करता हूँ, उसमें पॉजिटिवनेस है, इनसिक्योरिटी है, जी उसमें द्वंद्व है, उसमें विचारों का घर्षण है, वो सारी चीजें भी चल रही हैं। जी इन सारी चीजों को जीते हुए, देखते हुए, संबंधों में अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, इनको देखते हुए फिर मुझे ख्याल आया कि क्या सिर्फ सोच विचार के द्वारा ही संबंधित होना हाँ, होता है? मतलब क्या लाइफ ऐसी ही होती है जैसी, कि हाँ क्या, या इसके अलावा, या वैसी भी हो सकती है जैसे हम सोच रहे हैं कि नहीं हो, सोच नहीं रहे, सोच नहीं, चाह रहे हैं मतलब। जो चाह रहे हैं वो हम अपनी ही बुद्धि से चाहेंगे ना। नहीं नहीं, देखो चाहने का मतलब यहाँ पे ऐसा रहता है कि जैसे कोई चीज़ से हम संतुष्ट नहीं है, जो हमें प्राप्त है, जिसके बारे में हम जानते हैं सब कुछ, ठीक है, उससे हमें लग रहा है कि नहीं, ये लाइफ इतनी से हमारा काम नहीं चल रहा है, हमें कुछ और ऐसा, जैसे जब ये नहीं था तब ऐसा लग रहा था कि भाई ये सरकारी नौकरी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए तो सब ठीक हो जाए, हम्म। ऐसा आप उस समय सोच रहे थे। हम्म। तो वो इन सबको देख के ही सोच रहे थे कि भाई हाँ। आपको बाहर से लग रहा होगा कि ये आदमी तो ठीक से जी रहा है, हाँ। क्योंकि उसको कभी कभी तो आप देखते थे 24 घंटे तो उसके साथ रहने में आपको पता नहीं चल रहा कि इसको और कितनी 10 समस्याएं हैं। तो वो जब हो गया, आपको अनुभव हो गया कि हाँ अब मेरे पास वो सब कुछ है जो इस दुनिया में कोई हो सकता है कुछ भी, या मैं जिससे सोच सकता हूँ कि अब तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन समस्याएं तब भी हैं, तो अब क्या। इसका मतलब है कि हमारे अंदर एक ऐसे जीवन की चाहना है जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, प्राप्त नहीं हुआ हमें, हम्म। जिससे हम सोच रहे थे कि हो जाएगा, उससे भी नहीं हुआ है। हम्म। ये अनुभव हो गया, ठीक। तो ये चाहना है ना हमारे अंदर, हम उसे जानते हैं, मैंने जान लेंगे तो कॉन्शियसली हो जाएगी, नहीं जानते तो अनकॉन्शियसली है, और हम जब तक वो ड्रिवन होते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे, तरह तरह के तरीके अपनाते रहेंगे, जब तक हमें वो स्थिति नहीं मिल जाती जिसकी के हमारी चाहना है मूल में। अंतर है सर, वो थोड़ा यही हो सकती है कि अंतर है। हाँ, मैं बहुत गरीब परिवार में पैदा हुआ, बहुत ही सामान्य तरीके से मेरा जीवन वहाँ पला बढ़ा, उसके आधार पे जो योजनाएं बनाई वो सब हासिल कर ली, संयोग से ऐसे जहाँ पे मैं था उससे जो और भी ऊपर योजनाएं बनाई जा सकती थी, उन लोगों से भी मिलना जुलना हुआ, पाया कि मानसिक धरातल पर वो भी वैसे ही है जैसे मैं हूँ। वहाँ पर फिर योजना नहीं बनी सर। हाँ, तो कैसे बनाते, तो अब नहीं, वहाँ के आगे का तो कुछ रास्ता भी है नहीं दुनिया में, तो अब या तो कुछ नया खोजो, क्योंकि हाँ, वहाँ तो तो ब्लॉक है। तो सवाल उठा कि जीवन में सुविधाएं तो हो गई, सुविधा हो गई, पैसा हो गया, उसके आधार पे कपड़े हो गए, रोटी हो गई, घर हो गया, मान सम्मान हो गया, लेकिन जीवन हाथ नहीं लगा। हाँ जीवन, जो जीवन की ज्ञात चाह से है। नहीं, चाह नहीं, चाह नहीं अगर आप सर, चाह नहीं रहे तो नहीं मिला तो प्रॉब्लम क्या है। चाह नहीं, जीवन वह उद्घाटित नहीं हुआ। वो नहीं चाह उद्घाटित हुआ। सर, चाह आप उसको सकते हैं जिसे आप जानते हो। नहीं, देखो हम ऐसी चीजों को, हमारी मूल में ऐसी चाह रहती है, जैसे एक बच्चा है वो अभी कुछ नहीं जानता है ना, जान भी नहीं सकता, पॉसिबल नहीं उसके लिए, लेकिन उसके अंदर जो वो जितनी भी गति कर रहा है, अभी कुछ जानता नहीं है, ना भाषा जानता है ना क्या है, कुछ नहीं पता उसको,
अभी स्टार्ट हो रही है मामला, लेकिन वो भी गति करता है। बिना चाह के उसके अंदर गति संभव ही नहीं है। ये एक तरह का फॉर्मूला आप समझ लीजिए पूरी दुनिया का, कि यहाँ बिना चाहत के चेतन अपन, जो चेतन, जो पदार्थ चेतन अवस्था में है, जैसे आप है, वहाँ पे एक तो गति हो रही है, जो ये यूनिवर्स के नियम है उनके हिसाब से सेल काम कर रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हमारे अंदर जो चेतना के रूप में गति होती है वो बिना चाह के संभव नहीं है। वो चाहे गलत चाह हो, हमारे मूल से उठी हो, हमारी शिक्षा से उठी हो, आर्टिफिशियल हो, कुछ भी हो, बिना चाह के ना हम सोचने को सोचना हमारा शुरू होगा, ना हमारा कोई जो कर्मेंद्रियां हैं उसमें कोई सक्रियता आएगी, वो संभव ही नहीं। मैं इस बात पर इस अवलोकन से राजी नहीं हूँ आप थोड़ा इसमें अपना अवलोकन आप बताइए कि आपको कि कैसे लगा कि बिना चाह के कोई गति संभव है। गति तो जिसे हम गति समझते हैं, जो कि गति मीन्स एनी मूवमेंट, इंटरनल और आउट। मुझे लगता है फ्लावरिंग बिना चाह के होती है। वो तो आप फूल के बारे में, वहाँ तो चेतना ही नहीं है ना। नहीं नहीं, चेतन के बारे में बताइए। चेतन के बारे में ही मैं कह रहा हूँ। चेतन का ऐसा आयाम है जो चाहने से मुक्त है। जैसे जैसे तो खैर जब तक वो बोध में ना हो तब तक उस पर ठीक से प्रकाश डालना संभव नहीं है। हम आप और वही चीज़ हम आप साझा कर सकते हैं जो साथ साथ देख रहे हो, लेकिन फिर भी प्रकारांतर से उस पर प्रकाश डाला जा सकता है जी जी कि चाहना जो मेरे अंदर से आता है, वह चाहना में जिस तरीके से संस्कार मेरे अंदर पड़े हुए उस आधार पे आता है। हाँ, लेकिन वो भी तो किसी आधार पर आए हैं आपके अंदर। ये देखिए, वो कोई ऐसी गति नहीं है ना कि उसके पहले गति नहीं थी, भाई ये आए हैं सर तो मुझे गति पूरी हुई। पूरी हाँ बात जी कहनी जी, है। चाहना मेरे संस्कारों के अनुरूप आता है और मेरे संस्कार अनंत हो सकते हैं। हर घर में, जिस घर में मैं पैदा होता उस घर के अनुरूप मेरे अंदर संस्कार होते, और चाहना सुविधा के क्षेत्र में हो सकता है, बिल्कुल। न कि जीवन के। जीवन के क्षेत्र में क्यों नहीं हो सकता, वही मैं एक बात कुछ भी बताइए, एक ही चीज आप रख दीजिए कि जो जीवन का क्षेत्र हो उसमें चाहने से कोई गति हो गई हो। सर जीवन के क्षेत्र में चाहे बिना सुविधा, कोई नहीं नहीं सर, सुविधा की बात, ये भी तो चाह हुई ना, सुविधा। सुविधा बिल्कुल, सुविधा में तो चाहने से आप गति करेंगे। हाँ नहीं, पहली दफा जब आपने सुविधा चाही और कोई आपको कोई संस्कार नहीं थे, कुछ नहीं थे, जब भी कभी आपको कोई भी अनकंफर्टनेस फील होती है तो उस अनकंफर्टनेस को दूर करने की चाह पैदा होती है, और जब भी कोई कंफर्ट की चाह होती है, माने किसी भी विषय के संपर्क में हम आए और वो हमें अच्छा लगा, तो फिर हम हमें उसकी और चाह पैदा होती है, तो हमें और मिलना चाहिए। सुविधा के क्षेत्र में, हाँ न कि जीवन के। सर, ये जीवन ही चाह रहा है। सुविधा चाह रहा है, हाँ तो जीवन ही चाह रहा है ना। जीवन जहां बह रहा सर है। जीवन ही सुविधा चाह रहा है, ये जीवन की ही चाह है। ठीक है, जीवन ही सुविधा चाह रहा है, लेकिन जीवन जब सुविधाएं उसको मिल गई तो क्या वो सिर्फ जी नहीं सकता? हाँ, उसके दूसरे कारण सिर्फ, वो तो सिर्फ जीना ही चाहता है, और उसमें चाहत यही है, सुनिए, सुविधाओं के साथ सिर्फ जीना चाहता है। ये जो समस्याएं आपने बताई ये वो नहीं चाहता, और इससे वो परेशान भी होता है। आप भी परेशान हुए, मैं भी परेशान होता हूँ और होता था। आज भी अगर कोई ऐसी स्थिति खड़ी होती है तो आज भी कई बार परेशान होता हूँ, और लगभग आपको हर आदमी आपको मिल जाएगा, इस बात को कोई ना नहीं करेगा कि उसके अंदर बहुत सारे विचार इतने नहीं चलते कि जिससे वो परेशान भी हो जाता है। कई बार नींद भी नहीं आती है, सोना चाहता है मगर सो नहीं पाता, क्योंकि इतने विचार तेज चल रहे हैं कि बॉडी अलाउ नहीं कर रही है सोना, क्योंकि उसके लिए एक थोड़ा धीमे होना जरूरी है, नहीं तो बॉडी को नींद नहीं आएगी, उसकी कंडीशन है थोड़ा। तो ये समस्या सबके, लेकिन उसके दूसरे कारण, उसका कारण वो नहीं है कि सुविधाओं को जो है उसकी चाह छोड़ दी जाए, या वो साइड हो जाए, या उससे कोई मतलब ना रहे, या वो गलत थी, या वो आर्टिफिशियल थी, या वो जीवन नहीं था, या वो जीवन का हिस्सा नहीं था, ऐसा करके नहीं कह सकते। प्रेमजीत जी, जी सुविधाएं चाही जा सकती हैं और सुविधाओं का अंत नहीं है। जरा मुझे बात कंप्लीट कर लेनी। आप पूरी कीजिए। सुविधाएं कुछ भी हो सकती हैं, और सुविधाएं अक्सर करके ऐसा होता है कि वे तृष्णा के साथ संलग्न हो जाती है, वासना के साथ भी संलग्न हो जाती है।
वह चाहना जो पहले कभी जरूरत से शुरू होता है, वह धीरे धीरे वो वासना का रूप ग्रहण करना शुरू कर देता है। वो अब जैसे मैं इसको मैं चाहूंगा कि सोने का कप हो, तो ये सीधी सीधी फिर जरूरत की बात नहीं रही, फिर तो तृष्णा की बात है। हाँ, आपकी बात जरा सही है, मगर प्लीज इसका सर, कारण अलग है, वो हाँ नहीं है जो आप बता लीजिएगा। जी, जी। लेकिन जो जीवन का क्षेत्र है, जहाँ निपट जीवन है, वहां पर मूल सुविधाओं की मैं बात नहीं कर सकता। मूल सुविधाएं तो आवश्यक हैं। मेरा पेट भरा होगा, मैं भीग नहीं रहा हूँ, मेरा तन ढका हुआ है। उसके बाद जीवन, क्या जीवन बिना सुविधाओं के वहां पर उपस्थित नहीं है? उस जीवन बिना सुविधाओं के भी उपस्थित था, सुविधाओं के साथ भी उपस्थित है। और तो सदा है ना, सुनिए ना सर, दोनों। और अगर सुविधाओं के दुष्चक्र में मैं इतना, सर हाँ, प्लीज, नहीं, मैं इसमें सहमत हूँ आपसे, इसलिए। सुविधाओं के चक्र में मैं इतना सहमत हूं कि जो जीवन बिना किसी चाह के मुझे उपलब्ध है, बिना किसी भविष्य के उपलब्ध है, उसको, उसका जीना नहीं घटित हो रहा है। सही बात, ये समस्या है, बिल्कुल। हाँ जी हाँ, ये समस्या है। वही बात तो मैं कह रहा हूँ। हाँ, और इसका कारण और उसी है। को लेकर के जब आप पूछ रहे हैं, उसी के लेकर के मैंने अपने अंदर प्रश्न उठाया। सुविधाएं तो हो गई, और सुविधाएं जहां ले जा सकती हैं उसकी तृष्णा भी समझ में आई, पर जीवन कहाँ है? तो मैंने अपने अंदर ये सवाल उठाया कि सुविधाओं की जो चाह के नाम पे जीवन चल रहा है, जो चाह के क्रम में चल रहा है, उससे मुक्त सिर्फ जीना क्या है? जो समस्या अर्थात हो रही है उससे अर्थात अर्थात ये जो मेरे अंदर सतत रूप से विचारों का सातत्य चल रहा है, इससे मुक्त जीना क्या है? तो यह जब प्रश्न उठाया, उत्तर तो नहीं आया, असंभव प्रश्न है, क्योंकि मुझे उत्तर वो आ सकता है कि जो मैं पहचान सकूं, और जीवन जो है वो पहचान से मुक्त है। सुविधाओं का जीवन में पहचान सकता हूँ, मैं मेरा सिर के ताज को पहचान सकता हूँ, पर जीवन या जो ज्ञानेंद्रियां हैं, मन है, उसके आधार पर थोड़ा जान पहचान है। पर जो ऐसा जीवन जो जान पहचान से ही मुक्त है, मुझे नहीं पता। पर इस प्रश्न के उठने में जान पहचान का दायरा अति सीमित हो गया। उसकी जो जीवन पे उसका जो अधिग्रहण था, जो उसका आरोपण था, वह बड़ा सरक करके कोने पे चला गया। तो हम लोग जो अभी प्रयोग कर रहे हैं वो यही है कि यह जो ज्ञात का क्षेत्र है, सोच विचार का क्षेत्र है, वह अपने बिल्कुल जरूरत तक सीमित हो जाए, और जीवन जो ज्ञात और अज्ञात से मुक्त है, अर्थात मेरी बुद्धि तो अभी विकसित हुई है, जो जानती पहचानती है, जीवन जो जान पहचान से मुक्त है। अब जैसे मेरे भौतिक शरीर में रक्त बह रहा है, मेरी बुद्धि नहीं जानती है, हड्डियां बन रही हैं, मांस बन रहा है, धौकनी चल रही है, हृदय धड़क रहा है, सांस चल रही है, आंखों की रेटिना पे प्रतिबिंब बन रहा है, यह मेरी बुद्धि नहीं जानती है। उसको कोई उपयोगिता नहीं है ना। हाँ, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि उसकी कितनी पहुंच है, बुद्धि की पहुंच वहां नहीं है। अपने स्पेसिफिक काम है। हाँ, उसकी उतनी पहुंच नहीं है। बुद्धि की पहुंच ज्ञानेंद्रियों से गहरा भी अगर कोई जीवन है, वहां भी नहीं। तो जब नहीं, लेकिन आपकी तो पहुंच है। मैं ऐसा समझता हूँ कि आप जो जीवन है उसकी तो खुद तक पहुंच है ना, वो तो खुद ही है। बुद्धि तो उसका एक टूल है, अगर उसे कोई चीज को जानना है उसका उपयोग कर लेता है, नहीं जानना। हाँ, तो यह मेरे साथ एक डिफिशियंसी रही कि मेरे अंदर मैंने ऐसा पाया कि जो भी चाहा जा सकता है वह मिल गया, उपलब्ध है, लेकिन उसके बाद भी विचारों का सातत्य रुक नहीं रहा। ये समस्या बिल्कुल, मैं इसको सहमत। लगातार विचार चल रहे हैं। मेरे साथ यह समस्या थी कि संबंधों में मैं जान पहचान को तो उपलब्ध हो गया, पर वो जान पहचान के संबंध और भी विषकारी हो गए। उसमें भय है, जान पहचान के आधार पे पॉजिटिवनेस है, इनसिक्योरिटी है, क्लैसेस हैं, कॉन्फ्लिक्ट है, एंग्जाइटी है, वो सारी चीजें वहां पे काम कर रही। फिर इन चीजों के साथ रहते हुए फिर ये सवाल उठाए कि क्या यही जीवन है, जान पहचान और ये भय, ये चिंता, ये संबंधों के द्वंद्व, संघर्ष। तो फिर वो सवाल फिर उठना शुरू हुआ कि किसी भी संबंध में, चाहे वो प्रकृति का हो
इंसानों से हो, वह संबंध क्या है जो जान पहचान से मुक्त है, जो कि बिल्कुल तार्किक प्रश्न है। और उस इस प्रश्न पे सुनिए एक ना, प्रश्न है। नहीं, इसके साथ एक बात और पूरी कर कि वह संबंध उद्घाटित होते हुए, संबंध का वह तल उद्घाटित होते हुए फिर ये सारी चीजें गिरनी शुरू हो गई, जिसको भय कहते हैं, जिसको संबंधों में चिंता कहते हैं, शोक कहते हैं, पजेसिवनेस कहते हैं। वो सारी चीजें इस प्रश्न के साथ जैसे ही मैंने किसी संबंध में यह पाया कि कोई सोच विचार नहीं चल रहे हैं, कोई उसकी छवि नहीं चल रही है, फिर भी हम और वो व्यक्ति सामने बैठा है, चिंता कोई नहीं है, शोक कोई नहीं है। हो सकता है कि वह व्यक्ति वहां से हट जाए, लेकिन फिर भी मैं अकेला नहीं हूं। संबंध का पूरे अस्तित्व से एक ऐसा धरातल भी उद्घाटित हो रहा है जो कि सोच विचार जैसी चीज से कुछ भी लेना देना नहीं है। हाँ, उसकी जब जरूरत है वो वहां पर आया, उसकी जरूरत हुई और खत्म हो गई। यह जितना मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपके इस प्रश्न पर एक प्रश्न करना चाहता जी हूँ प्लीज। उसकी पृष्ठभूमि। जितना मैं आपकी बात समझ पाया हूँ, तो आपको जो ये अनावश्यक ऐसे विचार चलते थे सब होने के बावजूद भी, उन विचारों से आपको अच्छा नहीं लगता था, मतलब वो एक समस्या थी, उसको आपने एक समस्या के रूप में चिन्हित किया अपने अंदर कि ये मैं नहीं चाह रहा हूँ, और ये चले चले जा रहे हैं, ये हटने चाहिए, मुझे ऐसा जीवन चाहिए कि विचार की जब जरूरत हो तब आए, जब जरूरत नहीं है तो ये नहीं होना चाहिए। एक और बात उसके साथ संलग्न है कि यह भी सवाल आया कि क्या मैं ही अपने जीवन का पूरा कर्णधार हूं। हाँ, ये सवाल भी तो ठीक है। उसके साथ ही यह प्रश्न आया कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, या विचार का सातत्य नहीं चाहिए। क्या जीवन जो यहाँ बह रहा है उसका कर्णधार यही मैं केंद्र ही है? या जीवन का जो धरातल है वो इस संस्था से, जिसे मैं कहते हैं, इससे गहरा है? यह प्रश्न भी आया। जी, आप कंटिन्यू करिए। आप तो ये असंभव वाले प्रश्न में से था या उत्तर वाले प्रश्न में से था? उत्तर तो मेरे पास है ही नहीं सर। अच्छा, मतलब आप जो भी यहाँ मेरे प्रश्न पास कर रहे हैं तो उत्तर वो, नाम की कोई चीज तो नहीं है। मैं समझ के ही चलूँ कि वो असंभव वाले प्रश्न की कोटि में ही रखे जी जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बात भी सही है कि आप जिसको मैं कह रहे हैं, वहाँ से तो जीवन नहीं स्टार्ट होता, उसके पहले भी जीवन है, उसी जीवन में आप भी ये एक जीवन का हिस्सा ही है। ये तो हमें ऐसे भी दिखता है अनुभवों से, क्योंकि हमारा जन्म, हमें पता है कि भाई 30-40 साल 50 साल पहले हमारा जन्म हुआ है, और कोई समय में हम ये जो मैं नाम की संस्था ये बिखर जाएगी, ये शरीर में बिखर जाएगा, वहाँ पे संगठित हुआ यहाँ बिखर जाएगा। और हमारे संगठित होने के पहले भी एक जीवन है जिसमें ये संगठित हो रहा है, और हमारे जाने के बाद भी एक जीवन है जिसमें ये बिखर रहा है। मतलब एक हमारे और इस वह समय के जीवन अलावा, जिसमें पहले था, जिसमें बाद में बिखर जाएगा, हाँ, वह अभी भी है। वो अभी भी है, बिल्कुल वो अभी भी तो है, उसी हमारे से तल पे पहले भी था उतरने, और हमारे बाद में भी है, हाँ, अभी भी और है, हम उसी में हैं। और हम उसी पर थोड़ी देर के लिए भासे हैं। हाँ, हम उसी पर थोड़ी देर के लिए अलग से मैं के रूप में, भाषे जो सब तरीके की शोक, जी हाँ, चिंता, जी हाँ, दुख, ये सब पीड़ा, चीजें इसी इसी सुख इसी दुख, दौरान, हाँ, जी, घट रही है। इसी दौरान घट रही तो असंभव प्रश्न ने वही चीज की कि अभी यह जो कुछ घट रहा है, है। इसमें एक क्षेत्र की तो उपयोगिता है जो सुविधा का क्षेत्र है, लेकिन जो जीवन का धरातल है, जीवन जहां बह रहा है, संबंध जहां बह रहा है, क्या वह इस ज्ञात के क्षेत्र की जो पेदी है उसके बाहर उतर सकता है? नहीं, उसके बाहर एक्चुअली उतरने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए मैं इसकी पृष्ठभूमि बना रहा था कि एक्चुअल में ये जो सवाल आपको उठा, ये तभी उठा कि जब वहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा था जो आप नहीं चाह रहे थे। जैसे उदाहरण के लिए विचार में और भी कई चीज़ हो सकती है, विचार आपके अंदर चल रहे थे और आपको लग रहा था कि ये अनावश्यक है और ये नहीं होना चाहिए, जो मुझे जो चाहिए लगा था। नहीं, ये तथ्य के रूप नहीं, में आपको दिखा। अनुभव हुआ, हाँ, तथ्य के रूप में हाँ, आपको, जब मैं बोल रहा हूँ लगा, उसका मतलब है कि आपने उसको एक्सपीरियंस किया और इस निर्णय पर पहुंचे आप कि ये अनावश्यक है, ये नहीं होना चाहिए इस समय। और एक साथ ही दूसरी बात भी आप साथ में रख के चलिए कि क्या यही जीवन है? हाँ, इसको एक एक करके सॉर्ट आउट करें। हम्म, तो
एक्चुअल में उस समय अगर आपको ये विचार नहीं चल रहे होते उदाहरण के लिए, तो फिर आपको ये प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि फिर आपको वो जीवन था ही जो आप चाह रहे थे। तो एक्चुअल में टर्निंग पॉइंट जो है हमारा, वो होता है कि हमारे अंदर या हमारे बाहर या हमारे साथ कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो हमारे इच्छा के विपरीत है, अनुरूप नहीं है। हम चाह रहे हैं कि विचार ना चले, मगर चले जा रहे हैं। ये हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं है। ऐसा जीवन हम नहीं चाहते। तो जो हम नहीं चाह रहे और वो हमारे साथ हो रहा है, हमारे अंदर या बाहर। बिल्कुल नहीं सर, मैं यह बात बिल्कुल भी नहीं कह लेकिन रहा हूँ। आपके टर्निंग पॉइंट तो ये ना, ये ये गलत सवाल क्यों उठा आपको? नहीं, इसलिए ये गलत व्याख्या है। तो ये सवाल क्यों इसलिए उठा? नहीं, इसमें समझिए, इसमें मुझे यह तो समझ में आया, ये जो जीवन चल रहा है, यह जीवन अनावश्यक है। लेकिन उसके साथ ही साथ मुझे यह भी समझ में आया कि मैं जो चाहने वाला हूँ, जो चाह रहा है, जिसकी इच्छा उठ रही है कि इससे मुक्त हो, यह भी इसी का ही प्रोडक्ट है। इसी सोच विचार, इसी जो अभी थोड़ी देर के लिए उपजी संस्था है, उसी का प्रोडक्ट है। इसलिए मैं कुछ चाहूंगा, वह चीज समीचीन नहीं भी हो सकती है। तो बात तो वहीं से शुरू हुई ना। अगर आप जो चाह रहे थे वो होता रहता पूरा, वो भी इसी का हिस्सा ही होता, सीधी सी बात है, हाँ, तब भी होता। लेकिन ये सवाल तो आपको तभी उठा ना कि जब आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा था जो आप नहीं चाह रहे थे। हाँ, अगर वो अगर उठा ये बात वहां ना से। उठती तो ये सवाल ही ना खड़ा होता हाँ, आपको। वो वहां उठा उससे, लेकिन उसने इस निष्कर्ष पे वो नहीं आया। इस निष्कर्ष पर तो उसे इसलिए आना पड़ा ना कि भाई आपको इस बात में लगा कि भाई इसका कारण क्या है। तो आपको ऐसा लगा, मतलब आप ऐसे अनुभव पर पहुंचे या ऐसे निर्णय पर पहुंचे कि ये जो मैं नाम की संस्था है ये भी इसी का ही हिस्सा है, इससे भी हम मुझे बाहर होना पड़ेगा तब ये मामला रुकेगा। मुझे नहीं, तो इससे भी वहां यह प्रश्न आया कि वह जीवन क्या है। मैं तो जो चाहूंगा वो संस्कारों से चाहूंगा, अपनी छोटी समझ से जी चाहूंगा। जी क्या कोई जीवन का ऐसा धरातल है, मेरे संस्कार बनावटी हैं, सुझाव बनावटी हैं, वो सब बाहर से चीजें जो नैसर्गिक हो, नैसर्गिक माने उनके तो। जो बनावटी ना हो। वही तो पूछ रहा हूँ, मैं बनावटी हूँ, सुन, बनावटी वाले से दिक्कत थी ना आपको, तभी बनावटी तो वाले से दिक्कत थी, तभी तो पर छोड़ा, तभी तो पर आपने छोड़ना चाहा पर बनावटी को। बनावटी ने फिर कोई अपने लिए सवाल नहीं उठाया। नहीं, मतलब आपको वहाँ कोई सवाल नहीं निकला, क्योंकि उसके पहले निकला था। आपको लगा कि सुविधाएं आ जाएंगी तो ये सब हाँ, सफल हो जाएगा, हाँ मेरा सर, मामला हल हो जाएगा। हाँ, आपने करके देखा, और वहां पहुंचे, आप पाया नहीं वो। हाँ, नहीं हुआ, तभी उसके आगे आपने प्रयास किया ना। बाई चांस समझ लो अगर हो जाता, तब तो ये सवाल नहीं उठता कि बनावटी है कि क्या है। भाई, हमें कोई इस बात से मतलब थोड़ी ना है। जितनी बनावट है वो भी इसी जीवन के अंतर्गत ही हो रही है। इस जीवन से बाहर तो नहीं हो रही कोई बनावट, जीवन के हालांकि अंदर ही बनावट चल रही है। इस पर भी संशय हो सकता और है, जीवन भी खुद खुद से खुद बनावटी चल रहा है, एक से दूसरा बन रहा है। इस पर भी संशय उठता है जी कि एक तो दुख के आधार पर लोग अपने अपने अंदर प्रवेश करते हैं, लेकिन दूसरा भी आयाम मुझे नजर में आता है। हम्म, यदि कोई व्यक्ति अन्वेषणशील है, जी। जिसको मतलब सहज रूप से जैसे जीवन का सच जानने की जिसको चाह इसको है, खोजने की प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति नहीं, चाह है कि सच उद्घाटित हो, जी वह व्यक्ति यह देख सकता है। ये मान लीजिए आप कह रहे हैं कि जो आपने चाहा वहां पहुंच करके आप सफल हो जाते, कि आपको खुशी मिलती, कोई दुख न रहता, तो ये तब सवाल न उठता, जो कि ऐसा असंभव है। नहीं तो यानी जरा जरा आप तो वही कारण बता रहे हैं ना। हाँ, जरा जी जरा बात है, हाँ, ये ऐसा असंभव है, अब तक ऐसा नजर नहीं आया, क्योंकि उसके पीछे कई सारे कारण हैं कि व्यक्ति का जीवन इतना विराट है कि चाह की किसी भी सीमा में उसे दुख होगा, चाह की किसी भी पूर्ति में उसे दुख होगा, यह बात अब दिखाई पड़ती है। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि कोई इतना असंवेदनशील होता, वहां पहुंच भी जाता, तो दूसरा भी एक रास्ता है जो अन्वेषण की ओर जाता है, जो यह दिखा सकता था कि जिस जीवन के कोटर में मैं सीमित हो गया हूं, वह जीवन वस्तुतः बनावटी है, वो आप नैसर्गिक नहीं है। आप फिर घूमकर उसी तथ्य पर पहुंच रहे हैं। आप कह रहे हैं कि चाहने मात्र से अगर चाहत रहेगी तो दुख रहेगा। आप इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं, तो आप यही कह रहे हैं क्योंकि आप दुखी नहीं होना चाहते और आपको ऐसा समझ में आया कि चाह रहेगी तो दुख होगा,
और इसलिए आप उस चाह के दायरे से बाहर निकलने के लिए प्रश्न उठा, तो मैं कैसे बाहर निकलूं, क्या इसके बाहर निकलना संभव है, क्या इसके बाहर कोई जीवन है। इस ये भी एक जीवन है, मगर इसके अलग भी कोई ऐसा जीवन है, तो उस जीवन के उस हिस्से को आप चाह रहे हैं और इसको छोड़ देना चाह रहे हैं, क्योंकि ये दुख दे रहा है। हाँ, ये दुख है। टर्निंग पॉइंट को अभी भी आप दुख ही बता रहे हैं। नहीं नहीं, इसमें टर्निंग पॉइंट दुख नहीं बताया दूसरे वाले में। मैंने ये कहा बनावटी है ये। नहीं, बनावटी से आपको क्या लेना देना, मतलब आपको प्रॉब्लम क्या है बनावटी से? बनावटी से ये पूरा ब्रह्मांड जिसको जीवन कह रहे हैं वो खुद ही बनावटी है। मैं वही नित्य बन और बिगड़ रहा है, और आप भी उसका एक बनना और बिगड़ना हिस्सा है। नहीं, वो तो प्राकृतिक है। अरे पर एक मिनट सर, प्राकृतिक मतलब बनावटी का मतलब कि बन बिगड़ रहा है। बनावटी का मतलब ये नहीं कि मैंने जो बनाया, बनावटी का मतलब जो बुद्धि द्वारा बनाया गया। पर बुद्धि भी उसी का हिस्सा है, वो भी नेचर की देन है। बुद्धि कोई कहीं और से नहीं आ गई है। मैं इस पर थोड़ा असहमत हूँ सर। ठीक है, हाँ। अगर बुद्धि उसका हिस्सा है तो सारे राष्ट्र उसी के द्वारा बनाए गए हैं। हाँ बिल्कुल, उसी के द्वारा बनाए गए, फिर उसी में बनाए गए। हाँ, उसी के द्वारा बनाए गए हैं। फिर जितने युद्ध होते हैं सब उसके द्वारा बनाए गए। बिल्कुल फिर जितना शोषण हो रहा है उसी के द्वारा बनाया गया है। जितना ये बलात्कार होते हैं, हत्याएं होती हैं, छोटे बच्चों का शोषण होता है, फिर वो वही करवा रहा बिल्कुल सही बात। है। जीवन इस के बात अंदर में ही ये सब हो रहा है। अब क्या हो क्यों रहा है वो एक अलग सवाल है, मगर हो नहीं, तो जीवन के अंदर ही रहा है। मुझे इस पर संशय है हम कि थोड़ा कहीं अंदर चले ताकि जितनी भी आवाज इसमें जाए।